दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे और ये क्वेश्चन आपके एमपी एडीपीयू एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे और एमपी सिविल जज एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन इजी हैं और इस टाइप वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको 50 में से कम 45 क्वेश्चन आपके लिए आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, किस मामले को मौलिक अधिकार का मामला कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, एडीएम जबलपुर केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ मामला या मेनका गांधी केस। सो दोस्तों एडीएम जबलपुर केस, जिसे एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस भी कहते हैं, इसे मौलिक अधिकार का मामला कहते हैं। और दोस्तों इस केस को ही हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। ये काफ़ी चर्चित मामला था और इमरजेंसी से रिलेटेड ये मामला था। तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस को मौलिक अधिकार का मामला कहते हैं, यानी फंडामेंटल राइट केस भी इसे कहते हैं और इसे हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। इसके अलावा जो केशवानंद भारती केस है, गोलकनाथ केस है और मेनका गांधी केस है, ये केस भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला किससे संबंधित है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला है शिक्षा के अधिकार से संबंधित। इसके अलावा मोहनी जैन वाला मामला भी आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या अभिनिर्धारित किया। यानी दोस्तों भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद, तो इसमें दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार के बारे में बताया गया था। तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद में क्या बताया गया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला किससे संबंधित है। दोस्तों भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला ये लीडिंग केस है। अगर आपने संविधान पढ़ा है तो आपने इस केस को जरूर पढ़ा होगा। तो ये रिलेटेड है आच्छादन के सिद्धांत से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। तो दोस्तों जो संविधान के केस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डॉक्ट्राइन से, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है, तो इनसे काफ़ी केस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मारवरी वर्सेज मेडिसन इज अ लीडिंग केस ऑन। दोस्तों ये काफ़ी लीडिंग केस है, ये भारत का नहीं है, ये अमेरिका का मामला है। जुडिशियल रिव्यू या जुडिशरी रिव्यू से रिलेटेड है और आपके पेपर में आएगा जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो मारवरी वर्सेज मेडिसन इज अ लीडिंग केस ऑन जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन से रिलेटेड ये मामला है मारवरी वर्सेज मेडिसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विख्यात मामला संबंधित है। ये आपसे नहीं पूछा जा सकता क्योंकि सीपीसी का मामला है, यानी ये आपसे एडीपीओ में नहीं आएगा, आपसे एमपी सिविल जज में पूछा जा सकता है। तो ये वैकल्पिक विवाद समाधान से संबंधित है। अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये मामला है वैकल्पिक विवाद समाधान से। इसे आप पढ़ सकते हैं 89 सेक्शन के साथ, धारा 89 सीपीसी के साथ। नेक्स्ट है, दीना बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है। दोस्तों ये मामला संबंधित है निष्पादन के रूप में फांसी से संबंधित है, दीना बनाम भारत संघ का मामला। नेक्स्ट है, जमानत नियम है एवं जेल अपवाद है, यह नियम सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में धारित किया था। दोस्तों जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल। सो इट वाज हेल्ड इन मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य। सो मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में बताया गया था कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। सीआरपीसी में 436 से लेकर 450 तक आपको जमानत से रिलेटेड प्रोविजन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, सावलदास बनाम बिहार राज्य और आरएम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला संबंधित है। दोस्तों ये लीडिंग केस हैं और ये रेस जस्टिस से संबंधित हैं। तो जो एविडेंस एक्ट है उसमें काफ़ी केस पूछे जाते हैं, प्ली ऑफ एलिवाई से पूछे जाते हैं, जैसे दूधनाथ पांडे वाला मामला है आपसे, और जो देवमन उपाध्याय वाला मामला पूछा जाता है और इनायतुल्ला वाला मामला पूछा जाता है, मिर्जा अकबर वाला पूछा जाता है। तो एविडेंस में काफ़ी केस पूछे जाते हैं। तो रेस जस्टिस से, प्ली ऑफ एलिवाई से और सेक्शन 10 से एविडेंस में और सेक्शन 27 से। तो जो एविडेंस है इसमें काफ़ी केस पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाँ एक केस और पूछा जाता है आर वर्सेस फोस्टर, आर वर्सेस डाल्सन, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। तो आपको एविडेंस में काफ़ी केस पढ़ने पड़ेंगे। तो सावलदास बनाम बिहार राज्य और आरएम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये मामला संबंधित हैं सभी रेस जस्टिस से। रेस जस्टिस कहाँ है, तो सेक्शन 6 में है एविडेंस में, और प्ली ऑफ एलिवी है आपका सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट में। नेक्स्ट है, किस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को मान्यता दी गई। तो सेक्शन 27 को संवैधानिक मान्यता दी गई थी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय के मामले में। जो धारा 27 है इसमें दोस्तों 3 केस पूछे जाते हैं, एक इनायतुल्ला वाला और एक केस और है और एक जी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय। तो धारा 27 काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है धारा 27 किन किन धाराओं का अपवाद है। तो किस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को मान्यता दी गई, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय के मामले में। नेक्स्ट है, पिकार्ड बनाम सीयर्स और श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मामला संबंधित है।
दोस्तों पिकार्ड बनाम सीयर्स ए लीडिंग केस है और श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, तो ये मामले संबंधित हैं ईस्टोपल से यानी विबंधन से या विबंध से। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं चैप्टर 8 एविडेंस एक्ट, तो उसमें आपको एक केस मिलेंगे। तो पिकार्ड बनाम सीयर्स आप बुक से पढ़ेंगे तो किसी भी मिलेंगे, पिकार्ड बनाम सीयर्स और श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ईस्टोपल से संबंधित है। नेक्स्ट है सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है। ये दोस्तों द्वि विवाह से संबंधित है यानी बाइगेमी से रिलेटेड है सरला मुदगल बनाम भारत संघ का मामला। तो काफ़ी केस लोग पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके द्वि विवाह से हों, इसके अलावा आपसे एडल्टरी से हों, और इनसे अभी काफ़ी केस लोग पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा 125 CRPC है, तो उससे भी केस लोग काफ़ी पूछे जा रहे हैं। कौन सा वाद फोन टैपिंग वाद के रूप में प्रसिद्ध है? दोस्तों फोन टैपिंग अभी न्यूज़ में है, तो इनसे काफ़ी केस आ सकते हैं। तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, तो इसे फोन टैपिंग वाद के रूप में भी जाना जाता है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। इसके अलावा अभी एक केस और चर्चा में है, पेगासस वाला, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मनोहर लाल शर्मा वाला मामला है, तो एक वो पेगासस वाला केस था, वो भी अभी काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट है बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह है जो आभासी विधायन के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है जस्टिस KS पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ का मामला कितने जज द्वारा निर्मित किया गया था? यानी एक केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे प्रिवेसी केस भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको आधार केस भी कहा जाता है। इसे राइट टू प्रिवेसी केस भी कहते हैं और आधार केस भी कहते हैं। तो इसमें 9 जजों की पीठ थी। जस्टिस KS पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ का मामला कितने जजों द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 9 जजों की इसमें पीठ थी। किस मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, यह कहा गया था? दोस्तों ये कहा गया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में, 1992 के आसपास का ये मामला है। किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने सोने के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत तय किया? तो इनरी रामलीला मैदान प्रकरण मामले में सोने के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत तय किया। क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू प्राइवेसी आपका जो फंडामेंटल राइट है किस केस में कहा गया, और इससे रिलेटेड अभी काफ़ी, और राइट टू लाइफ, तो ये काफ़ी इस टाइप वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एक प्रसिद्ध मामला है, तो आपको पता ही है ये FIR से रिलेटेड है यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट से, 154 CRPC। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया का मामला संबंधित है। ये दोस्तों धारा 144 CRPC से रिलेटेड है और धारा 144 DM SDM और अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा सशक्त लगा सकते हैं एक बार में 2 माह, और राज्य सरकार 6 माह तक जो धारा 144 है CRPC की वो बढ़ा सकती है। अरनीश कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है। ये दोस्तों गिरफ्तारी से संबंधित है। अरनीश कुमार बनाम बिहार राज्य काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा एक केस और पूछा जाता है DK बसु वाला, तो DK बसु वाला और अरनीश कुमार बनाम बिहार राज्य काफ़ी पूछा जाता है। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं नहेरेंदु दत्त बनाम पंजाब राज्य का मामला संबंधित है। दोस्तों ये काफ़ी पूछा जा रहा है, और एक पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड। तो केदारनाथ सिंह का मामला, नहेरेंदु दत्त का मामला, ये सभी 124A IPC, जैसे राजद्रोह कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों से सेडिशन, तो इसमें मिनिमम पनिशमेंट 3 साल है और अधिकतम है आजीवन कारावास। तो इसकी पनिशमेंट पूछी जा रही है काफ़ी एग्जाम में, अभी शायद UP-APO में या शायद किसी एग्जाम में अभी पूछी गई है इसी वर्ष। और इससे पूछा जाता है कहाँ पे एक केस डिसाइड हुआ था, जैसे केदारनाथ सिंह वाला मामला है और जैसे वो बाल गंगाधर तिलक वाला मामला है। तो 3-4 ऑप्शन दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल और फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी फेडरल कोर्ट, हाँ इस टाइप से दे देते हैं। तो केदारनाथ सिंह आपको याद रखना है 124A IPC, पहली बात तो न्यूज़ में है इसलिए इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो केदारनाथ सिंह का मामला, नहेरेंदु दत्त का मामला, ये 124A IPC यानी राजद्रोह से संबंधित हैं। नेक्स्ट है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने किस धारा को असंवैधानिक घोषित किया था? दोस्तों 497 को असंवैधानिक घोषित किया था। इसमें क्या है, एडल्टरी है, इसमें सजा थी पहले 5 वर्ष तक। किसी पंजीकृत वसीयत का निष्पादन साबित करने के लिए कम से कम कितने अनुप्रमाणन साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक है? तो ये एविडेंस के एक्ट के अनुसार है, इसमें एक राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें मिलान कीजिए, तो पक्षद्रोही साक्षी 154, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होस्टाइल विटनेस, स्मृति ताजी करना यानी रिफ्रेशिंग मेमोरी, सूचक प्रश्न मतलब लीडिंग क्वेश्चन, और वृत्तिक संसूचनाएं यानी आपकी वृत्तिक संसूचनाएं यानी जो आपकी कम्युनिकेशन है, प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन है वो। तो पक्षद्रोही साक्षी कहाँ पे है, 154 में है। स्मृति ताजी करना 159 बिल्कुल राइट है। सूचक प्रश्न जिन्हें कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन 141 में है, और वृत्तिक संसूचना है 126 में, जिन्हें कहते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन।
और जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है या प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन है, प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता है तो 122, 121, 126, 129 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिनाख्त परेड साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत माना जाता है? तो शिनाख्त परेड या जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, तो इसका सेक्शन 9 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां अधिकार है वहां उपचार भी है, इस सिद्धांत को मान्यता कहाँ दी गई थी? तो एसबी बनाम वाइट का मामला था, इसमें इसको मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मामला मंडल केस के नाम से विख्यात है? तो जो दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला है, ये मंडल केस के नाम से विख्यात है और इसमें 9 जजेस की बेंच थी। नेक्स्ट है, एनजैक अधिनियम था जो इसे असंवैधानिक घोषित कब किया गया था? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट एसोसिएशन बनाम भारत संघ इस मामले में 4-1 से जो एनजैक है ये आया था शायद 90, हाँ एनजैक को आपका असंवैधानिक करार इसमें दिया गया था 4-1 से। चोरी को किस धारा में बताया गया है? तो दोस्तों ये आपको एक बार में याद रखना है, जैसे 378 है, 383 है, 390 है और 391 है। तो चोरी और इसके अलावा जो चोरी है, उद्यापन है, लूट है, डकैती है और जो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो आपको एक बार में याद रखना है 378, 383, 390, 391 और ये सब आपको एक बार में याद रखना है। तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो चोरी को किस धारा में बताया गया है? 378 में। चोरी के आपके एसेंशियल एलिमेंट भी काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, स्टॉकिंग इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? तो 354D इज राइट आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 354C से भी क्वेश्चन आते हैं, 354A से D तक आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो AB वाले हैं और जो वुमेन्स रिलेटेड अफेंस हैं, चाहे वो 326A हो और जो A वाले हैं जैसे 195A है, ये काफ़ी पूछा जा रहा है, 153A है और ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, हेकलेन टेस्ट इज रिलेटेड टू? हेकलेन टेस्ट संबंधित है आपका डेसेंसी एंड मोरालिटी से रिलेटेड, ये न्यूज़ में है हेकलेन टेस्ट। नेक्स्ट है आपका अटॉर्नी जनरल कहाँ पे हैं? तो अटॉर्नी जनरल 76, एडवोकेट जनरल 165, फाइनेंस कमीशन 280। आपको बताना है अभी प्रेजेंट में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। हाउ मैनी पार्ट्स इन द इंडियन एविडेंस एक्ट? सो देयर आर दोस्तों 3 पार्ट्स इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट में 11 चैप्टर हैं, 3 पार्ट हैं और 167 सेक्शन है। एविडेंस एक्ट एक लेक्स फॉरी लॉ है और संविधान के पहले से एक कानून ये जो एक्ट है ये चल रहा है। नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम बाय पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल इज पनिशेबल अंडर 166B IPC। ये काफ़ी पूछा जाता है, 166B और 166A। एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, अगर विधि द्वारा अपराधीकृत है और अगर FIR नहीं लिखी जा रही है तो किस धारा के तहत ये दंडनीय होगा, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम बाय पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल इज पनिशेबल अंडर 166B IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KM नानावटी वर्सेज महाराष्ट्र केस इज रिलेटेड टू? सो ये रिलेटेड है आपका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से, गंभीर और अचानक प्रकोपन से। नेक्स्ट है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हर्ट आर इंक्लूडेड इन ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 320 IPC? सो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ हर्ट। नेक्स्ट है, 498 ऑफ IPC केम इन टू फोर्स ऑन 25 दिसंबर 1983। 498A है, 498B है और ये इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 25 दिसंबर 1983 से लागू हुई। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्सेप्शन प्रोवाइडेड इन डिफामेशन अंडर 499 IPC? सो देयर आर 10 एक्सेप्शन। नेक्स्ट है, रेस जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट? सो 11 आप CBC आपने पढ़ा है, इसमें है राइट आंसर 40 एविडेंस एक्ट। गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल केसेस विच सेक्शन हल्ड दैट? जो अच्छा सील है वो सुसंगत है और किस धारा में बताया गया है? क्रिमिनल मैटर में गुड कैरेक्टर आपका रेलिवेंट होता है, किस सेक्शन में बताया गया है? तो 53 में बताया गया है। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिविलेजेस इज अवेलेबल टू? सो 122 में जो प्रिविलेजेस हैं वो वाइफ एंड हस्बैंड के लिए हैं। तो 122, 124, 126 और 129 इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। दोस्तों अगर आप भी अपने क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो और स्टडी 16 के लिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। सो 6265566810। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IR कोयलू बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा से, यानी 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल आपकी पहले संविधान संशोधन से ही जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, पलवेंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला संबंधित है। दोस्तों इस संस्वीकृति से संबंधित है पलवेंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला। तो एविडेंस में काफ़ी केस पूछे जाते हैं और डाइंग डिक्लेरेशन से भी काफ़ी केस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच केस केम फर्स्ट? सबसे पहले इनमें से कौन सा मामला आया? तो 4 ऑप्शन है। पहला है शाहबानो का मामला, दूसरा है इंदिरा साहनी केस, तीसरा है SR बुम्बई केस और चौथा है विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। राइट, सो इसमें राइट आंसर है शाहबानो केस। दोस्तों आपका जो शाहबानो मामला है और सायरा बानो मामला है, दोनों इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंदिरा साहनी मंडल केस से रिलेटेड है। SR बुम्बई जी
25 CRPC से रिलेटेड है सावन वाला मामला। और जो SR बोमोई केस है इसमें बताया गया था सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान ये 1997 के आसपास का मामला है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। इस सेक्शन पूछी जाती डायरेक्ट, विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान है, ये किस धारा से संबंधित मामला है। नेक्स्ट है हाउ मेनी अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो फार, अभी तक भारत के संविधान में कितने संशोधन हुए। 105 हुए, पहला हुआ था 1951 में, और जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहले संविधान संशोधन से ही जोड़ी गई थी। इस वर्ष रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि रणजी ट्रॉफी के जो जीती है मध्य प्रदेश ने, तो मध्य प्रदेश टीम के कप्तान कौन थे। एशिया कप विनर तो इसमें श्रीलंका है। और हु इज द 49th CGI, तो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस यू ललित हैं। और न्यू CDS कौन बने हैं, तो अनिल चौहान बने हैं। और ब्राइबरी इज डिफाइंड इन IPC, सो 171B ऑफ IPC। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसी टाइप से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ADPO के लिए और सिविल जज के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हम लोग और क्वेश्चन देखें। थैंक यू।